गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेश राणे, आईवा एनजीओ का 7 डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर। वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि हमारी फ़िलहाल एक मुहिम चल रही है एपेक्स स्टॉक कंपनी के खिलाफ। ये कंपनी बड़ी लेवल पे रोटेशन कर रही है। इनके पास कोई जनरेशन पार्ट्स है नहीं और इनके जो करता धरता है दीपक मलिक, वो ऑलमोस्ट यहाँ से इंडिया छोड़ के दुबई जा चुके हैं। इस बंदे ने ऑलरेडी 2 कंपनियां चलाई है, रिच हैंड करके, जिसमें 6 पार्टनर थे, और दूसरी कंपनी थी अंश मोशन। जो 6 पार्टनर थे उसमें से एक पार्टनर का नाम था रंधवा, एक का था राजेश पेंटो शर्मा, और एक सुरेंद्र सिंह, एक राजेश कंबोज, और खुद दीपक मलिक, और एक शीतल दास। ऐसे 6 डायरेक्टर वहाँ पे थे। इनके खिलाफ जम्मू में केस हुई है। इसका केस नंबर मैंने वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट करके बहुत लोगों को ग्रुप में भेजे हुए हैं मैंने। आपको अगर एनजीओ की बातों पे ट्रस्ट नहीं है तो आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, गूगल प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है। आप वहाँ पे दीपक मलिक डालेंगे तो आपको पूरी डिटेल्स आ जाएगी उसकी। ठीक है। हाल ही मुझे 2, 4, 5, 6 फ़ोन डेली के मुझे एपेक्स स्टॉक के लीडरों के आते हैं। उनका ये कहना है कि एपेक्स स्टॉक सर कहाँ से गलत है। ठीक है, हमें पे आउट आ रहा है, हमको लग रहा है सही है, ये जनरेशन कर रहे हैं और हमें पेमेंट दे रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ दीपक मलिक को कि आप जनरेशन अगर कर रहे हो तो मार्केट से पैसा क्यों उठा रहे हो। आप मार्केट से पैसा मत उठाइए। ठीक है, आपके पास फंड है ना, आप लोगों को जनरेट करके दे रहे हो ना, तो आप लोगों को जनरेट करके दीजिए। अगर आप जनरेट करके फंड दे दोगे ना, मैं आप जो बोलो हार जाओ। ठीक है, विदिन 6 मंथ के अंदर कंपनी बंद नहीं हुई ना तो आप मुझे बोलना, क्योंकि फुल्ली रोटेशन है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, लीडर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि मैं आज 1 लाख रुपए की इन्वेस्ट की तो मुझे उसमें 12,000 रुपये मुझे पे आउट आ रहा है, तो वो आज 4 लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है। ठीक है, मैं सब लीडरों को एक ओपन चैलेंज करता हूँ कि आपने जहाँ तक आज तक बिजनेस किया है, वो बिजनेस की जो अमाउंट है और आपका जो पे आउट गया है, आरओआई गया है, ठीक है, वो अमाउंट है। ये दोनों अमाउंट देखिए, इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किया अमाउंट आपके पे आउट या आपका जो आरओआई है उससे अगर ज़्यादा है तो आप मुझे बताइए। ये फुल्ली रोटेशन हो रहा है, इनके पास कोई जनरेशन पार्ट है नहीं है। ठीक है, ये अल्टीमेटली लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। मेरा 20 साल का तजुर्बा बोला जा रहा है कि ये सब रोटेशन है। आपको ट्रस्ट करना नहीं करना पब्लिक की इच्छा है, उससे हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारा काम है पब्लिक को अवेयरनेस करना, हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, जब मैंने जीसीएस क्लब में इनके खिलाफ रेड कराई थी, तब वहाँ पे मुझे दीपक मलिक वहाँ पे खुद मिला था, और अभिजीत लांबा और नंदन सिंह मेहता वहाँ से निकल गए थे, वो नहीं मिले मुझे। लेकिन वहाँ पे जो लोग आए थे वो एक इन्वेस्टर थे, लोगों प्लान सुनने आए थे, लीडर भी थे वहाँ पे। लेकिन तभी हमारे पास दीपक मलिक के खिलाफ कोई भी एविडेंट, कोई भी कंप्लेंट या कोई भी उनका पीछे का बैकग्राउंड की डिटेल्स नहीं थी। अगर वो होती तो दीपक मलिक आज सलाखों के पीछे होता और ये कंपनी तभी बंद हो जाती थी, कंपनी का अंत तभी हो जाता था। अभी इन्होंने हाल ही गुड़गांव में कुछ सेमिनार किया है। जो बंदा डेली सेमिनार में आने वाला बंदा, डेली इवेंट में आने वाला बंदा आज आ नहीं रहा है। रीज़न लोगों को ये बता रहा है कि मैंने सेंट लुकिया में लाइसेंस ले लिया है फॉरेक्स का। ये तो सेंट लुकिया का लाइसेंस $8,000 में बनता है, मतलब इंडिया के मोटा मोटा 8-9 लाख रुपए इंडिया का। तो इसके लिए जाने की जरूरत नहीं। और उधर का गवर्नमेंट का रूल क्या है पता है आपको, कि वो लोग क्या बोलते हैं, हाँ आप हमारे कंट्री में फॉरेक्स कीजिए, हमारे यहाँ का लाइसेंस यूज़ कीजिए, आप यहाँ पे फॉरेक्स कीजिए। ठीक है, ये बंदे अभी उधर का डॉक्यूमेंट लेके इंडिया में फॉरेक्स का ये दिखा रहे कि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। अल्टीमेटली कुछ नहीं है, ये सब इंडियन इकोनॉमी डैमेज करने का काम है और कुछ नहीं है। मेरा लोगों को ये कहना है कि ऐसे कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें, और आज जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो उन्होंने अपने अकाउंट से विड्रॉल मांग लें और विड्रॉल करके हो सके उतनी लाइबिलिटी से बचे। मुझे 2 दिन पहले कॉल आया था, मिस्टर डॉक्टर है, कोई यूपी के थे, उनका कोई टिकट वो कोई मॉरिशस और इन लोग का टूल चल रहा है जाने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। तो उनको मैंने बताया तो वो मेरे बातों से अप्रोच किए, उन्होंने सोशल मीडिया पे चेक किया, बहुत सी चीज़ें चेक की,
तो उन्होंने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट की, तो उनका विड्रॉल दिया नहीं। उनको ये बता गया कि आप क्वालिफाई हुए, हम विड्रॉल नहीं देंगे। उनको विड्रॉल दिया नहीं। विड्रॉल इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपका टिकट क्वालिफाई हुआ। बंदा बोल रहा है मेरा विड्रॉल हो गया। उन्होंने मुझे ये बात बताई। मैंने बोला आप ये मत बताइए कि कंपनी की नेगेटिव बात आपने सुनी है, मार्केट में नेगेटिव है, सब चीज़ें हो रही है, इसलिए हम फंड देंगे। तो आपको फंड नहीं मिलेगा। आज के डेट में उनका फंड नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न वही है कि उन्होंने वेरीफाई किया है कि कंपनी नेगेटिव है। तो लोगों को ये कहना है मेरा, जितने भी आपने लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, आप एक बार अपना विड्रॉल कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि विड्रॉल हो पा रहा है कि नहीं पा रहा। और ये सचमुच अगर बंदा जनरेशन कर रहा है तो इसे मार्केट से कोई फंड उठाने की जरूरत नहीं है। ये बोल रहे हैं ना पहले हम लोग 10-20-25% जनरेट कर रहे हैं, तो यार 4 महीना 3 महीना आप जनरेट करके लोगों को पेमेंट दो, मार्केट से 1 रुपया उठाओ मत, हम मान जाएंगे आपको। ठीक है, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ दीपक मलिक को, अगर तू मार्केट से 1 रुपया नहीं उठाओ, कंपनी 6 महीना चला के दिखा, तेरे को मैं मान जाऊंगा। तू देगा कहाँ से? तेरे पास जनरेशन प्लांट है ही नहीं है, तो लोगों का पे आउट ROI देगा कहाँ से? ठीक है, लीडर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कंपनी को बड़ा लीडर लोग करते हैं। कोई डायरेक्टर जाके कंपनी के घर में जाके पैसे उठा के नहीं लाता है। लीडर 1% के सेटिंग में लोगों का 100% डुबा दे। लोगों का इकोनॉमी, मतलब लोगों का जो मेहनत का पैसा है और इंडियन इकोनॉमी दोनों डैमेज करने का काम कर रहे हैं। मेरे सबसे गुजारिश ये है कि ऐसे कंपनियों में या ऐसे लोगों में अपने लोगों का, अपने जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर है, ऐसे लोगों का पैसा लगा के स्कैम में मत फंसिए। दूसरी बात, इन्होंने आईडी के अंदर अकाउंट की डिटेल्स शो कर देते पहले, अभी अकाउंट की डिटेल्स हाइड कर दी। क्यों? तुम सही हो तो अकाउंट की डिटेल्स हाइड क्यों, मतलब शो नहीं हो रही है, 0-0 करके डाल रहे। क्यों? तुम सही हो ना, तो तुम अपने सिस्टम में सब चेंजेस क्यों कर रहे हो? INR में फंड लेने के बदले USD में फंड क्यों ले रहे हो? समझने वाले को इशारा काफ़ी है, जो नेटवर्किंग जानता है, जिनको सब पता है। आज के डेट में इंडिया का बच्चा या जो समझदार इंसान है, इवन भाजी तरकारी लेने आने वाली औरत भी भाजी तरकारी देख के लेती है। तो हम जैसे समझदार लोग ऐसी कंपनी का बैकग्राउंड, इस बंदे के पीछे जो खड़े हैं उन लोग का बैकग्राउंड क्यों नहीं चेक करती है? अपने पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं, चेक करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। मेरा आपका और आपके इन्वेस्टर लोगों को, आपके जो आपके ट्रस्ट के ऊपर फंड डाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को मैं इन्वेस्ट ये करता हूँ कि ऐसे कंपनी में अपना पैसा लगा के इस स्कैम में ना फंसे। जय हिंद, जय भारत।